जैसे कि इतना राधे राधे, ये देखो लास्ट जो हमने डिस्कशन किया था वो किया था हमने डिविजिबिलिटी रूल। देखो डिविजिबिलिटी रूल आए थे हमने चैप्टर 6 नंबर प्ले अपने स्टार्टिंग किया था बेसिक पार्ट से। अब अपने आगे और डेफिनेशन पढ़ेंगे, देखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये सबसे बेसिक है, आपको आनी चाहिए। तो देखो पहली डेफिनेशन इसमें आती है इवन नंबर। इवन नंबर। अब देखो मैथ्स के अंदर आपसे इतनी डेफिनेशन नहीं पूछी जा रही, तो नॉर्मल आपको बस इतना पता होना चाहिए इवन नंबर क्या होता है, डिविजिबल बाई टू। क्या होता है इवन नंबर, डिविजिबल बाय टू। तो वो नंबर जो टू से डिविजिबल हो सकते हैं वो सारे नंबर इवन नंबर होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर देखो आप लिख सकते हो 12, 18, 26, 134, 3, 7, 4, 8। तो एनी नंबर जो टू से डिविजिबल हो सकते हैं। देखो टू से डिविजिबिलिटी इक्वालिटी क्या है, इन सबके लास्ट में देखो 2, 4, 6, 8 या 0 आएगा। जिनके भी लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 आता है वो नंबर ऑटोमेटिक किससे डिविजिबल होगा, 2 से। अब देखो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा अपने पास ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 2। वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उसको अपने क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। तो नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ऐसे नंबर के लास्ट में आएगा 1, 3, 5, 7 और 9। वो नंबर जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 आ रहे हैं, इसका मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल है ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए अब आप चाहे तो कोई भी नंबर लिख सकते हो, 1, 2, 1 लिख लो, 1, 8, 5 लिख लो, 2, 6, 3 लिख लो, 1, 3, 4, 7, 1, 4, 5, 9। तो वो सारे नंबर जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 आ रहा है वो नंबर ऑटोमेटिकली 2 से डिविजिबल नहीं है। अब देखो नेक्स्ट अपने सामने डेफिनेशन आती है फैक्टर्स। क्या होती है फैक्टर्स की डेफिनेशन? तो देखो अ नंबर दैट डिवाइड, अपने पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि अ नंबर दैट डिवाइड्स, अ नंबर दैट डिवाइड्स another number, another number exactly is called the, देखो एक नंबर है जो डिवाइड हो सकता है अनदर नंबर से एग्जैक्टली इज कॉल्ड इट्स फैक्टर। इसको अपने क्या बोलेंगे, उसके फैक्टर बोलेंगे। अगर आपको एग्जांपल देखना है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ फैक्टर ऑफ 12। एक एग्जांपल मैंने यहाँ ले लिया फैक्टर ऑफ 12। तो इसका मीन्स है कि 12 वो नंबर जिन जिनकी टेबल से ये 12 है जो मतलब आता है। जैसे आप देखोगे 1, 1 की टेबल में 2 आता है, 2 से देखो ये नंबर कंप्लीट डिविजिबल है 2 से 12। 3 की टेबल से ये नंबर डिविजिबल है, 4 की टेबल से डिविजिबल है, 6 एंड 12। तो देखो 12 ऐसा नंबर है जिनसे 1 से भी डिविजिबल है, 2 से, 3 से, 4, 6 एंड 12। तो वो नंबर जो डिवाइड हो जाए अनदर नंबर से एग्जैक्टली, इन सब नंबर में से ये नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, फैक्टर। फिर आता है अपने पास एक नाम मल्टीपल्स। क्या नाम आता है, मल्टीपल्स। कि द नंबर obtained by multiplying a number 1, 2, 3 are its multiples, are its multiples। द नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग, वो नंबर जो ऑब्टेन हो रहे हैं बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर, मल्टीप्लाई करने से एक नंबर की, जैसे 1, 2, 3 आर इट्स मल्टीपल। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको देखना है तो अपने एक नंबर ले लेते हैं मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। तो इसका मतलब आपको पहले 5 की 1 से मल्टीप्लाई करवानी है, फिर 5 की 2 से, फिर 3 से। तो मीन्स क्या हुआ, हमें 5 का मल्टीप्लाई मतलब टेबल लिखनी है आपको, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये आगे कंटिन्यू चले जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, द नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर 1, 2, 3 आर इट्स मल्टीपल्स।
फिर एक डेफिनेशन आती है अपने सामने प्राइम नंबर। देखो, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो सेल्फ डिविजिबल होता है या वन से डिविजिबल होता है। तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर जो सेल्फ डिविजिबल हो गया और वन से। तो इसके लिए अपने लिखेंगे अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली, अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली द फैक्टर्स वन एंड itself, वन एंड itself। वो नंबर जिसके एग्जैक्टली फैक्टर कौन कौन से, वन एंड itself। आप इसको ये लिख लो, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। कितने फैक्टर होते हैं इसके, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में दो ही फैक्टर आएंगे, एक तो वन आएगा और एक वो खुद नंबर आएगा। एग्जाम्पल के लिए अपने यहाँ नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर 7। तो 7 है जो या तो वन से डिविजिबल होगा या 7 से होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 23। तो 23 ऐसा नंबर है जो या तो वन से डिविजिबल होगा या 23। तो वो नंबर जिसके एग्जैक्टली दो ही फैक्टर आते हैं, एक तो वन और एक वो नंबर खुद। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। फिर एक डेफिनेशन आती है अपने सामने, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, देखो, नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। एक नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है तो उसको अपने क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। इसमें अपने नंबर लिख सकते हैं 4, 6, 9, 10। अब देखो 4 कैसे हुआ, तो इसके तीन फैक्टर है, 1, 2 एंड 4। 6 लिखा तो 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, और कौन से नंबर से डिविजिबल है, 6 से। अगर हमने यहाँ 9 नंबर लिखा है तो 9 नंबर क्या हो जाएगा, 1, 3, 9। तो देखो, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं तो उन सबको अपने क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। 10 है तो हो जाएगा 1, 2, 5 और 10। इन सब नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो ये सब नंबर क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। तो देखो, आज हमने डेफिनेशन डिस्कशन कर ली, इवन नंबर, ऑड नंबर, फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। देखो, ये सारे वो बेसिक पार्ट है जो नॉर्मली आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो आपको ये बेस है जो क्लियर होना चाहिए, आपको इन नंबर का आइडिया होना चाहिए कि नंबर क्या है, कैसे है। अगर नॉर्मली कोई भी आपसे क्वेश्चन बोले कि प्राइम नंबर, एक नंबर पूछा जाए 11, अब बोला जाए प्राइम नंबर है कंपोजिट, तो आपको सबसे पहले ये डेफिनेशन, इसका मीन्स पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर आखिर है क्या। तो उसके लिए आपका बेस होन क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखो, आज अपने ये बेसिक पार्ट ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है वीडियो है तो उसमें अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज से अपने क्वेश्चन स्टार्टिंग करेंगे। अगर आपको मेरा पैटर्न समझाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज आगे से आगे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और फ्रेंड्स को भी बोले कि वो आगे से आगे उनको क्या करे, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे सबको। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।